हेलो। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। एक बार फिर से आपका एमबी क्लासेस में स्वागत है। तो बच्चों, जैसे कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे पोलिनोमियल की, तो आज हम एक और नया टाइप लेके आए हैं। इसमें थोड़ा सा जो हमने पीछे क्वेश्चन किया था, जो पिछले पार्ट में आपने पढ़ा था, उसे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन है आपका कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमने लास्ट क्लास जो हमने की थी, लास्ट जो पार्ट आया था इस सीरीज का, तो उसमें भी हमने क्या किया था, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही कैलकुलेट की थी। तो लेकिन उसमें थोड़ा सा और इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है, बस ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें बोला था कि सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, लेकिन इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है हु जीरोज, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैलकुलेट करनी है जिसकी जो जीरोज है वो क्या है, 1 and -3। यानी कि जिसकी जीरोस क्या है, 1 and -3। तो जीरोस का मतलब क्या हो गया, अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा की जो वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 1 दे रखी है। एंड जो बीटा की वैल्यू है वो आपको क्या दे रखी है, बीटा की वैल्यू दे रखी है -3। उस क्वेश्चन में क्या था, सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा। लेकिन इस क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस नहीं गिवन है, इसमें जीरोस गिवन है। जीरोस मतलब अल्फा एंड बीटा गिवन है। तो हु जीरोस आर हु जीरोस आर 1 and -3। तो मैंने अल्फा लिख लिया 1 और बीटा लिख लिया -3। और वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, वो हमें वेरीफाई रिलेशनशिप भी करना है। तो पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो हमने पढ़ा था, वो होता है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। अब यहाँ पर देखो, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए यहाँ पर सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा, और क्या चाहिए इसमें, अल्फा इंटू बीटा। तो हम अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट कर लेते हैं सबसे पहले। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू कितनी है 1, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -3। तो यहां आप देखोगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 प्लस और माइनस -3। तो यहां आ गया 1 में से 3 को माइनस करोगे तो -2। तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो आपकी आ गई -2। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, अल्फा इंटू बीटा भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहां पर अल्फा इंटू बीटा भी हमको कैलकुलेट करना है। तो आप देख रहे हो अल्फा की वैल्यू कितनी है 1 और बीटा की वैल्यू कितनी है -3। यहां हमने -3 लिख दिया। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे 3 और ये माइनस के हो गया। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ गई। अब यहां पर वैल्यू रख दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -2 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -3। तो आपका जो पॉलिनोमियल कैलकुलेट हो गया आया वो आया पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस 2x और प्लस माइनस -3। तो ये आपका पॉलिनोमियल हो गया, ये इसका आंसर हो गया। लेकिन अभी इसमें एक चीज और बतानी है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन एंड कोफिशिएंट एंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हमें रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है। ठीक है, तो देखिए रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए तो वही पहला रिलेशन जो होता है, फर्स्ट रिलेशन, फर्स्ट होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। तो अल्फा प्लस बीटा अभी अभी आपने कैलकुलेट करा है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -2। तो इसकी जो वैल्यू है वो यहां दे रखी है -2 इज इक्वल टू माइनस, फॉर्मूले में माइनस तो है ये माइनस। और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है उसमें से देखो एबीसी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है, और जिसके साथ कुछ नहीं होता वो कांस्टेंट टर्म होती है वो सी होता है। तो यानी कि बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है 2। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, बी की वैल्यू रख दी 2 अपॉन ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। तो -2 इज इक्वल टू, यहाँ आ गया -2 और नीचे 1 लिखो मत लिखो। तो ये हो गया वेरीफाई, पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन जो है वो ये होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर रखी है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -3, तो होगी आपकी -3 इज इक्वल टू सी, सी की वैल्यू है यहाँ पर -3
सी की वैल्यू यहाँ पर -3 अपॉन ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, तो ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी 1, तो -3 इज इक्वल टू -3, तो ए हो गया वेरीफाइड रिलेशन। तो इस वाले क्वेश्चन में आपने देखा इसमें जीरोस गिवन है, और लास्ट जो पार्ट हमने किया था उसमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देखकर तब उसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है, अदरवाइज क्या होगा, आता हुआ क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाएगा और बोर्ड में मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।